आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के दूसरे क्वेश्चंस जो हमने कल किए थे, उससे अगले अगर हमारे टाइप्स आएंगे क्वेश्चंस के तो किस तरीके से आएंगे। अब जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे अगर क्वेश्चंस देखे जाएंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करें लेकिन एंड तक दोनों कार्य साथ नहीं करेंगे, 5 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाएगा और जो बाकी कार्य होगा उसे कौन पूरा करेगा? ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने कल दिखाया था कि जैसे कल हम कर रहे थे कि ए तथा बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में और बी 25 दिन में, दोनों का एलसीएम 100। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे ए की कैपेसिटी आ जाएगी 5 और बी की कैपेसिटी 4। अगर इस क्वेश्चन को हम ठीक से देखें, यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है लेकिन दोनों मिलकर अब कार्य साथ में कर रहे हैं, तो a प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है? 9 किस तरीके से हुई है? 5 + 4 = 9 और दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 5 दिन तक। तो 5 दिन तक दोनों का कार्य हो जाएगा 45। अब टोटल कार्य हमारे पास है 100 और 100 में से हमने 45 कार्य कर चुके हैं, तो फिर हमारे पास कार्य बाकी कितना बच जाएगा? 100 - 45 = 55। अब 55 कार्य बच चुका है जिसको अकेला कौन करेगा? ए। हमें देखना है कि ये अकेला 55 कार्य को कितने दिन में करेगा। 55 अपॉन में ए की कैपेसिटी कितनी है? 5। तो 5 से अगर हम करेंगे तो 11 डेज। 11 डेज में बाकी बचे हुए कार्य को ये खत्म कर देगा। उसके बाद जो हमारा अगला टाइप है क्वेश्चंस का, वो किस तरीके से है? इसके बाद क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। फिर तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है और कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले सी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, ये देखो, ए, बी तथा सी। ए कितने दिन में कर रहा है? 12, बी 20 और सी 15 दिन में। नहीं, सी 20 दिन में है और बी 15 दिन में है। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 60 12 के टेबल में कितने बार में आता है? 5, 15 के में 4। अब इन तीनों की हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी आ चुकी है और यहाँ पे हमने क्वेश्चंस में देखा था कि क्वेश्चन में बोल रखा है हमसे कि तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो तीनों की कैपेसिटी हम क्या कर लेंगे? प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की अगर मैं कैपेसिटी प्लस करूंगा तो हमारा हो जाएगा 12 कैपेसिटी हमारी होगी तीनों के मिलकर। तीनों ने कार्य शुरू किया और 2 दिन तक कार्य किया, क्योंकि 2 दिन बाद तो कार्य ए छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तक तीनों हमारे साथ करेंगे और 2 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? 24। हमारे पास बाकी का जो बैलेंस कार्य है वो कितना है? टोटल वर्क तो हमारा है 60, लेकिन उसमें से अगर हम 24 कर चुके हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा? हमारे पास बचेगा 36 अभी हमारे पास काम बचा हुआ है। बाकी जो काम है उसको बी और सी करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि कार्य खत्म होने से, मतलब जब कार्य समाप्त होने ही वाला था उससे 2 दिन पहले सी कार्य छोड़कर चला गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि सी कितने दिन पहले गया? सी की कैपेसिटी है 3 और ये गया कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। सी 2 दिन पहले कार्य को समाप्त होने से पहले वहां से चला गया, तो सी ने 2 दिन में कितना कार्य कर सकता था? 6 को हम प्लस किस में करेंगे? 36 में। ये हमारा हो जाएगा 42। इस तरह के जो क्वेश्चंस है जिसमें हमारा काम खत्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले छोड़कर जाता है, तो उसका कार्य बचे हुए कार्य में जोड़ लिया जाता है। अब हमारे पास 42 है, 42 कार्य है। 42 कार्य कर कौन कौन रहा है? बी तथा सी दोनों मिलकर कर रहे हैं 42 कार्य को, और बी और सी की अगर मैं कैपेसिटी देखना चाहूं तो कितनी हो जाएगी? बी प्लस सी की दोनों की मिलकर 4 और 3 कैपेसिटी हो गई है 7, तो 7 6 42। 6 दिन तो इन्हें यहाँ पे लग रहे हैं और 2 दिन इन्होंने यहाँ पे पहले ही कर दिया है, तो टोटल इनके पास 6 + 2 8 दिन में टोटल इनका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। इस बार एक अलग ही तरह के क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में
बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं अगर ए की कार्य क्षमता का मतलब है कैपेसिटी, अगर ए की कैपेसिटी सी से डबल है। तो इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। भाई ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम 60, 12 पंजे 60 और 60। इन दोनों की कैपेसिटी आ गई। कहने का मतलब है ए प्लस बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 5 और बी प्लस सी की कैपेसिटी 4। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ए की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। अगर ए की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है तो समझ जाओ कि ए इज इक्वल टू 2c और ए की जगह इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ 2c रख सकता हूँ अपने पास से, तो रख दो चलो 2c प्लस b इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे c प्लस b इसको ऐसे उतार दो, बस मैंने ये आगे पीछे कर दी दोनों 4। तो अब हम इसको विलोपन विधि से माइनस 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 पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाएंगे। 2c में से 1c गया c और 5 में से 4 गए 1। तो c की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास 1 और c की कैपेसिटी रखेंगे अब इस इक्वेशन में। c की जगह b प्लस c की जगह 1 रख दिया इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास b की कैपेसिटी इस बार कितनी आ गई है 3 और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60। 60 को 3 से डिवाइड कर दो 20 डेज। तो b अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 20 डेज में।